आज के लेक्चर में हम बात करेंगे सम इम्पोर्टेंट टेपवर्म पैरासाइट्स ऑफ ह्यूमंस की। इसमें सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट पे है बीफ टेपवर्म, जिसका साइंटिफिक नेम है टाइनियरिंकस सेगनेटस। ठीक है, टाइनियरिंकस सेगनेटस ये मेडिकली इम्पोर्टेंट टेपवर्म है ह्यूमंस के लिए। इसका जो एडल्ट्स हैं वो स्मॉल इंटेस्टाइन में रहते हैं। उसके अलावा अगर इनकी लेंथ की बात करें तो 25 मीटर इनकी लेंथ है। इसमें दो होस्ट होते हैं, एक तो है मैन और दूसरा है कैटल। ये इंटरमीडिएट होस्ट है, ठीक है। और ये तकरीबन कितने एग प्रोड्यूस करते हैं? इनका एक जो प्रोग्लॉटिड है वो 80,000 एग प्रोड्यूस करता है। और ये आपसे MCQs भी पूछा जा सकता है कि बीफ टेप वर्म में पर प्रोग्लॉटिड कितने एग प्रोड्यूस होते हैं। तो पर प्रोग्लॉटिड जो है 80,000 एग प्रोड्यूस होते हैं। अब इसमें कुछ स्टेजेस होती हैं। सबसे पहले है ओंकोस्फेयर, यानी कि यहाँ पे जो एग डेवलप होता है तो इसका जो एग होता है उसमें 6 हुक्ड होती है, यानी कि उसका जो लार्वा बनता है, एग डेवलप होता है, फिर आगे जो लार्वा बनाता है उस लार्वा में जो हुक्ड हैं वो 6 होती हैं। और इस 6 हुक्ड लार्वा को हम बोलते हैं ओंकोस्फेयर, यानी कि 6 हुक्ड लार्वा इज कॉल्ड ओंकोस्फेयर। अब क्या होता है कि ये जो कैटल हैं ये अक्सर आप देखते हैं कि कहीं पे भी चरना शुरू कर देती हैं। तो ये जो कैटल है ये वहाँ पे जो है उन इलाकों में या उन जगहों पे चर रही होती हैं जहाँ पे जो है ह्यूमन के फीसिस होते हैं। और उन ह्यूमन के फीसिस की वजह से ये क्या करती हैं, ये इंजेस्ट कर लेती हैं ओंकोस्फेयर। क्योंकि ये जो ओंकोस्फेयर लार्वा है ये ह्यूमन के फीसिस के थ्रू जो है निकल जाता है, रिलीज़ हो जाता है। और उसके बाद ये जो कैटल हैं ये क्या करती हैं कि जहाँ पे कोई भी एरिया है कंटामिनेटेड है ह्यूमन फीसिस से, तो वहाँ पे ये ग्रेजिंग कर रही होती है और वहाँ पे फिर ये ओंकोस्फेयर को इंजेस्ट कर लेती हैं। फिर जब वो ओंकोस्फेयर जो है, ओंकोस्फेयर लार्वा है, वो इनके अंदर आ जाता है कैटल के अंदर, फिर ये क्या करती हैं, द लार्वा बोर थ्रू द इंटेस्टाइनल वॉल ऑफ विद इट्स हुक एंड मूव इनटू द ब्लड एंड द ब्लड कैरीज द लार्वा टू स्केलेटल मसल। देन क्या होता है कि डाइजेस्टिव इंजाइम्स ऑफ द कैटल फ्री द ओंकोस्फेयर, के डाइजेस्टिव इंजाइम है जो कैटल का वो इस ओंकोस्फेयर को क्या करता है, फ्री करता है। अब यहाँ पे लार्वा जो है उसमें आ गया कैटल में, ठीक है। अब उसके अंदर क्योंकि हमने बात की थी कि वो हुक्ड लार्वा होता है, तो वो उस हुक की मदद से उसकी जो इंटेस्टाइनल वॉल है उसमें बोर करता है, यानी कि सुराख करता है। फिर आगे उसके ब्लड में मूव कर जाता है। फिर वो ब्लड जो होता है वो उस लार्वा को उसके स्केलेटल मसल में भेज देता है। नेक्स्ट इसका पॉइंट है सिस्टिसर्सस। अब यहाँ पे बताया गया है कि जो ओंकोस्फेयर है वो एक सिस्ट बना देता है मसल के अंदर, यानी कि वो एक फ्लूइड फिल्ड जो सिस्ट होती है उसके अंदर फ्लूइड भरा हुआ है, फ्लूइड फिल्ड ब्लैडर होता है जिसको हम बोल रहे हैं सिस्टिसर्कस या फिर ब्लैडर वॉर्म बोलते हैं। उसके बाद सम टाइम ह्यूमन जो हैं वो खा लेते हैं इम्प्रॉपरली कुकड मीट को। तो फिर क्या होता है कि वो जो सिस्टिसर्कस है या ब्लैडर वॉर्म है ये रिलीज़ हो जाता है फ्रॉम द मीट। और इसका जो स्कॉलिक्स है, यानी कि वो पूरी तरह से गोश्त पका हुआ नहीं था और ह्यूमन ने उसे खा लिया, उसमें ये जो ब्लैडर वॉर्म है ये मौजूद है, तो वो उसके मीट के ज़रिए उस ह्यूमन के इंटेस्टाइनल वॉल तक चला जाता है। फिर वहाँ पे जाके इसका जो टैप वर्म है वो मैच्योर होता है, क्योंकि उसमें ऑलरेडी स्कॉलिक्स मौजूद होता है उस मीट के अंदर। वो स्कॉलिक्स ह्यूमन के इंटेस्टाइनल वॉल में चला जाता है, उसके साथ अटैच होता है, क्योंकि स्कॉलिक्स एक अटैचमेंट पार्ट है। जब वो इंटेस्टाइनल वॉल के साथ अटैच होता है तो वहाँ पे जाके ह्यूमन में उसका जो टेप वर्म है वो मैच्योर हो जाता है। अब नेक्स्ट है पोकवर्म। पोकवर्म का साइंटिफिक नेम है टाइनिया सोलियम। ये इसका इंटरमीडिएट होस्ट पिग है। जो बीफ टेप वर्म है इसका इंटरमीडिएट होस्ट हमने बात की थी कैटल है, ठीक है। अब यहाँ पे हमने बात की है कि इसमें पोक टेप वर्म इसका इंटरमीडिएट होस्ट पिग है। अब जो स्ट्रोबिलाई है अगर इसकी लेंथ की बात करें तो 10 मीटर लॉन्ग लेंथ है। इसकी जो पैथोलॉजी है, पैथोलॉजी हम कहते हैं काज, और जो भी कोई डिजीज़ है उसके जो इफ़ेक्ट्स होते हैं, कोई काजेज़ होते हैं उसको पैथोलॉजी बोलते हैं, यानी कि काजेज़ एंड इफ़ेक्ट्स ऑफ डिजीज़ इस कॉल्ड पैथोलॉजी। तो इसके जो काज हैं या इफ़ेक्ट होते हैं ना वो बहुत ज़्यादा सीरियस होते हैं ह्यूमंस के अंदर एज़ कम्पेयर टू पिग, यानी कि पिग में इतने सीरियस नहीं है लेकिन ह्यूमन में बहुत ज़्यादा सीरियस होते हैं। अब जो ग्रेविड प्रोग्लोटिड है वो रिलीज़ करता है ओंकोस्फेयर। ग्रेविड प्रोग्लोटिड हमने पढ़ा था कि ग्रेविड प्रोग्लोटिड जो है इसको हम बैग्स ऑफ एग्स भी बोलते हैं, कि ये इसमें एग तैयार हो जाता है रिलीज़ होने के लिए। अब जो ग्रेविड प्रोग्लोटिड है वो रिलीज़ करता है ओंकोस्फेयर लार्वा वो, ठीक है। अब यहाँ पे
जो लार्वा है वो फीसिस के ज़रिए बाहर नहीं निकलता, जैसे हमने पहले बात की थी बीफ टेपवर्म में कि वो फीसिस के ज़रिए निकल जाता है, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, इसमें वो रिमूव करता है एग को। अब वो रिमूव होते हैं तो वो आगे चले जाते हैं उसकी रिमूवल ऑफ प्रोग्लोटेड फ्रॉम द इंटेस्टाइन ऑफ होस्ट, देन लार्वा हैच। ठीक है, अब वहाँ पे रिलीज़ कर देते हैं एग को, फिर वो उसके इंटेस्टाइन में चली जाती हैं होस्ट के, फिर वहाँ पे जाके वो लार्वा हैच करती हैं। ठीक है, लार्वा बनता है। अब वो लार्वा जो है वो उसकी इंटेस्टाइनल वॉल से उसकी ब्लड स्ट्रीम में चला जाता है। ठीक है, ब्लड स्ट्रीम में चला जाता है, फिर वहाँ पे ब्लड स्ट्रीम जो है उसके ज़रिए वो आगे उसकी पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट हो गया है। तो यहाँ पे फीसिस के ज़रिए वो नहीं निकला, ठीक है, रिलीज़ नहीं हुआ। दे फॉर्म सिस्टीसर्साई इन ह्यूमन टिश्यू। फिर वहाँ पे जाके हमने बात की थी ना, जैसे यहाँ पे ही हमने बात की थी सिस्टीसर्सस यानी कि ब्लड वॉर्म की, तो यहाँ पे ये सिस्टीसर्साई ये एक ही चीज़ है। तो ये क्या है कि ये बना रहा है ह्यूमन टिश्यूज़ में। अब ये जो सिस्टीसर्साई है ये एक सिस्ट है कि इसके अराउंड एक सिस्ट मौजूद होती है, देयरफॉर इट काज डिजीज़ सिस्टीसर्सोजिया। ठीक है, तो अभी जो हमने बात की है इसकी, ये एक डिज़ीज़ काज कर रही है जिसका नाम है सिस्टीसर्सोजिया। अब ये जो डिज़ीज़ अगर हम बात करते हैं कि ये जो सिस्टीसर्साई है ये ब्रेन तक चली जाती है, तो ब्रेन पे जाके ये बहुत ज़्यादा डेंजरस होती है कि इससे डेथ भी हो सकती है। ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा ह्यूमन के लिए ख़तरनाक होती है पिग की निस्बत। थर्ड जो हमारे पास है वो है ब्रॉड फिश टेपवर्म, जिसका साइंटिफिक नेम है डायफोलियोबोथ्रियम लेटम। ये कॉमन कहाँ पे पाई जाती है? नॉर्दर्न पार्ट्स ऑफ नॉर्थ अमेरिका एंड इन यूनाइटेड स्टेट में ये ज़्यादातर कॉमन होता है। अब जो टेपवर्म है इसमें स्कॉलिक्स होता है, स्कॉलिक्स में 2 लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव्स हैं जिसको हम बोथरिया बोल रहे हैं, यानी कि इसका जो स्कॉलिक्स है उसके 2 आगे ग्रूव्स हैं और इन 2 ग्रूव्स की वजह से इसको बोथरिया नाम दिया गया है। बोथरिया जो है वो क्या है? एक होल्ड फास्ट स्ट्रक्चर होती है। अगर इसके अडल्ट के साइज़ की बात करें, लेंथ की बात करें तो 10 मीटर इसकी लेंथ होती है। अब यहाँ पे कुछ प्रोग्लोटेड रिलीज़ होते हैं, कहाँ से? इसके जो यूट्रिन का पोर होता है, उसके जो यूट्रिस का पोर है उसके ज़रिए एग रिलीज़ होते हैं, फिर वो एग चले जाते हैं फ्रेश वाटर में और वहाँ पे जाके ये लार्वा बनाते हैं। अब यहाँ पे 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ये आपने याद रखने हैं। सबसे पहले बताया हुआ है कोरासीडिया के जो एग्स हैं वो हैच होते हैं और एक सिलिएटेड लार्वा बनाते हैं। ठीक है, जब वो फ्रेश वाटर में चले जाते हैं तो वो हैच होते हैं, फिर वहाँ पे जाके ये क्या करते हैं? एक लार्वा बनाते हैं और एक सिलिएटेड लार्वा होता है जिसको बोलते हैं कोरासीडिया, सिंगल फॉर्म में इसको कोरासीडियम बोलते हैं। ठीक है, अब वहाँ पे ये कोरासीडियम जो है वो क्या करता है? मूव करता रहता है उस टाइम तक जब तक इसको कोई भी कोपोड कहते हैं क्रस्टेशियंस वगैरह को। ठीक है, आइसोपोड क्रस्टेशियन जो है वो कोपोड होते हैं, तो क्रस्टेशियन जब तक कोई इसको नहीं इंजेस्ट कर लेता तब तक ये स्विम करते रहते हैं। फिर कोई भी कोपोड आता है क्रस्टेशियन, वो इसको इंजेस्ट करता है। फिर जो ये क्या करते हैं, ये जो कोरासीडिया है ये लार्वा, सिलिएटेड लार्वा, ये अपनी सिलिएटेड जो ऊपर से जो सीलिया वाली कवरिंग होती है ना उसको ये निकाल देते हैं। जैसे सांप अपनी ऊपर से झिल्ली उतार देता है ना, बिल्कुल ये वैसे स्किन को उतारता है। ठीक है, ये भी बिल्कुल ऐसे ही अपनी वो जो सिलिएटेड कोटिंग होती है जब ये कोपोड में इंजेस्ट कर लेता है तो उसको ये उतार देते हैं। ठीक है, शेड कर देते हैं, बहा देते हैं। इट डेवलप्स इनटू, फिर जब कोपोड इसको इंजेस्ट करता है तो फिर ये एक और लार्वा बनाते हैं और उस लार्वा का नाम है प्रोसिरसॉइड लार्वा। पहले इन्होंने जो लार्वा बनाया था वो था कोरासीडिया लार्वा सिलिएटेड। अब जब इनको किसी क्रस्टेशियन ने खा लिया तो क्रस्टेशियन ने इंजेस्ट कर लिया, तो उसके बाद जो इन्होंने लार्वा बनाया है उसका नाम है प्रोसिरसॉइड लार्वा। फिर आगे अब इसको कोई फ़िश जो है वो ईट करेगी। ठीक है, अब कोई भी फ़िश आती है वो इस कोपोड यानी कि फ़िश ने क्रस्टेशियन को खाना है। अब जब फ़िश क्रस्टेशियन को खाती है तो जो प्रोसिरसॉइड जो है बोरो इनटू द मसल ऑफ द फिश एंड बिकम प्लेरोसिरसॉइड लार्वा। अब क्या होता है जब ये चले जाते हैं फ़िश के मसल में तो वहाँ पे अब इन्होंने एक और थर्ड लार्वा बनाना है जिसका नाम है प्लीरोसरसाइड लार्वा, यानी कि अब इसका जो प्रोसरसाइड लार्वा है वो कन्वर्ट हो गया प्लीरोसरसाइड लार्वा में। अब फिर बड़ी फ़िश आती है वो इस छोटी फ़िश को खाती है, तो इसी तरह ये चलता रहता है साइकिल। अब क्या होता है कि फिर उस बड़ी फ़िश को कोई ह्यूमन खा लेता है, अगर ह्यूमन उसको कच्चा खा लेता है या पूरली वो कुकड होती है, सही से पकी नहीं होती, तो वो ह्यूमन के इंटेस्टाइन में चली जाती है। फिर उसके बाद ह्यूमन के इंटेस्टाइन में जाती है तो जो प्लीरोसिरसॉइड होते हैं वो उसकी स्मॉल इंटेस्टाइन के साथ अटैच करते हैं और वहाँ पे जाके एक अडल्ट वर्म बना देते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे ये साइकिल बने हुए हैं, ये देख लेते हैं। ये बीफ टेप वर्म का साइकिल है कि हमारे पास एग कंटेनिंग, पहले यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं। ये हमारे पास एक ग्रेविड प्रोग्लोटेड है। ठीक है, अब यहाँ से एग रिलीज़ हुए,
हमने बीफ टेपवर्म में बात की थी, यहाँ पे जो एग रिलीज़ हो रहा था वो ओंकोस्फेयर था, फीसिस के ज़रिए रिलीज़ होता है। देन फिर एग्स आर प्रोग्लोटेड इंजेस्टेड, ठीक है। अब आगे क्या होता है कि उस ओंकोस्फेयर जो है वो हैच करता है और वो इंटेस्टाइन के साथ, जैसे अगर कोई, अब यहाँ पे ये कैटल देखें, ये पहले ह्यूमन की बात हो रही थी, ह्यूमन से उसके फीसिस के ज़रिए निकल जाता है, फिर कोई कैटल आती है, कैटल उस एग को जो है इंजेस्ट कर लेती है, फिर आगे वो हैच होता है और फिर उसकी इंटेस्टाइन में चला जाता है, फिर इंटेस्टाइन के बाद उसके ब्लड स्ट्रीम में चला जाता है, सर्कुलेशन होती है और वहाँ पे जाके आगे क्या होता है कि कोई ह्यूमन आके उसको दोबारा से खा लेता है, तो वो फिर उसका जो स्कॉलिक्स है वो उसके स्मॉल इंटेस्टाइन के साथ अटैच होती है और स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद वो एक अडल्ट टेपवर्म बन जाता है, बीफ टेपवर्म, ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो ये बीफ टेपवर्म का लाइफ साइकिल है। इसी तरह फ़िश टेपवर्म का लाइफ साइकिल भी हम देख लेते हैं कि फ़िश टेपवर्म का लाइफ साइकिल यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं कि ये हमारे पास है अनएम्ब्रियोनिक एग, ठीक है। एंड यहाँ पे बताया हुआ है एग्स के बारे में कि एग्स रिलीज़ होते हैं, वाटर के अंदर रिलीज़ होते हैं, फिर उसके बाद कोई भी क्रस्टेशियन इनको आके खाता है। यहाँ पे क्रस्टेशियन एंड फिश लिखा हुआ है, यहाँ पे क्रस्टेशियन आता है, जैसे यहाँ पे बताया हुआ कोरोसीडियम हैचेस फ्रॉम एग्स। क्या होता है कि वाटर में जब ये रिलीज़ होते हैं तो यहाँ पे एक लार्वा बनता है जिसको हमने कहा था कोरोसीडियम, यानी कि सिंगल की बात कर रहे हैं तो कोरोसीडियम होगा। फिर उसके बाद जो है कोई क्रस्टेशियन जो है वो इसको आके खा लिया उसने, तो यहाँ पे आगे बताया हुआ है कि जब क्रस्टेशियन ने आके इसको खा लिया है तो इसमें जो लार्वा बनता है उसको हम कह रहे हैं प्रोसिरसॉइड, ठीक है। फिर उसके बाद जो है क्रस्टेशियन को किसी फ्रेश वाटर फिश ने खा लिया है तो वहाँ पे जो जब ये उसके मसल में जाता है फिश के, तो यहाँ पे जो लार्वा फिर बनता है उसको हम कहते हैं प्लीरोसिरसॉइड लार्वा, ठीक है। फिर उसके बाद आगे ह्यूमन इसको इंजेस्ट कर लेते हैं तो उसका जो स्कॉलिक्स वाला पार्ट है वो अटैच होता है उसके इंटेस्टाइन के साथ, तो फिर आगे वो एक अडल्ट बना देता है। अब हमने यहाँ पे बात की थी बोथ्रिया की कि इसके स्कॉलिक्स के पास 2 लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव होती है, तो ये इस तरह की, ये यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं, ये देखें यहाँ पे ये 2 लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव्स आपको नज़र आ रही है ना, इसको हम बोल रहे हैं बोथ्रियम, ठीक है, कि ये देखिए इस तरह करके। तो ये आज का लेक्चर था। तो ये इसमें जिस तरह हमने पहले लाइफ साइकिल्स के बारे में पढ़ा था, आपने बिल्कुल इसको ऐसे पॉइंट्स बना के याद रखना है ताकि आप इसको आसानी से याद कर सकें।